देखो आंसर लिखेंगे अपन, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्य, यहाँ पर सत्य, क्योंकि यह कथन सत्य था। ये हमने बताया था प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। जैसे यानी 3 है तो वास्तविक संख्या है, हाँ है, इसी कारण तो हम इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या वास्तविक संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का संग्रह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। चलो, तो अपन ने यहाँ पर इसका आंसर क्या था, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय संख्या होता है। यानी वास्तविक संख्या होती है अनेक प्रकार से -3, जैसे कि √3 और √4, ये वास्तविक संख्या है, और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है। यानी ये अपरिमेय संख्या भी होती है, इन दोनों से यह वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है, तो इसलिए एक कथन सत्य होगा। अब देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा सत्य असत्य है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप में, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या हो, जहां m एक प्राकृतिक संख्या हो, तो यह कथन भी सत्य होगा। क्या इसका आंसर क्या होगा? यह कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि m एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि m एक प्राकृतिक संख्या है और √m एक वास्तविक संख्या भी है। m एक प्राकृतिक संख्या है, √m वास्तविक संख्या है। क्योंकि देखो वास्तविक संख्या है, देखते हैं वास्तविक संख्या, यहाँ पर क्या लिखा था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। यानी इसमें अपरिमेय संख्या क्या होती, जैसे पाई √2 √3 √5, और यहाँ पर क्या इसका संग्रह है, उसका संग्रह है, तो यानी उसका संग्रह है, तो इसी प्रकार √m भी वास्तविक संख्या है और प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर कोई न कोई बिंदु अवश्य होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर होगा, अपन लिखेंगे क्योंकि m एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है और m होती है, और m √m भी वास्तविक संख्या है और प्रत्येक
और प्रत्येक वास्तविक संख्या के प्रत्येक वास्तविक संख्या की संगत रेखा, प्रत्येक वास्तविक रेखा के संगत संख्या रेखा पर संगत रेखा पर कोई ना कोई बिंदु अवश्य होता है, ये इसका कारण है। क्योंकि m एक प्राकृतिक संख्या होती है। हमने बताया प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और जो 1 से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्या होती हैं 0 से स्टार्ट। और रूट m भी एक वास्तविक संख्या है और प्रत्येक वास्तविक संख्या की संगत रेखा पर कोई ना कोई बिंदु अवश्य होता है। वो तो निश्चित ही है। जैसे अपन रेखा खींचेंगे एक, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर एक संख्या निश्चित संख्या तो होती होगी। जैसे इस बिंदु पर 0 है, इस बिंदु पर 1 है, इस बिंदु पर 2 है, इस बिंदु पर 3 है, इस बिंदु पर 4 है। ठीक, अब देखते हैं अपन तीसरा प्रश्न। अब तीसरा सत्य असत्य है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका आंसर है क्या? असत्य। इसका आंसर क्या है? यह कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या तो एक वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या तो एक वास्तविक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या भी एक अपरिमेय संख्या हो यह आवश्यक नहीं है। तो हम लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या भी एक परिमेय संख्या हो, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या भी एक परिमेय संख्या हो, यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि दो वास्तविक संख्या है, क्योंकि दो वास्तविक संख्या है, दो वास्तविक संख्या है, तो किंतु यह अपरिमेय संख्या नहीं है, किंतु यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसीलिए यह कथन असत्य है। अब देखते हैं अपन दूसरा प्रश्न। सत्य असत्य अपने हो चुके हैं। आप देखें अपना प्रश्न क्या है। अब दूसरा प्रश्न है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या की वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल हों। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे का आंसर, यानी उत्तर लिखेंगे नहीं,
नहीं सभी धनात्मक, नहीं सभी धनात्मक, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांकों, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के, पूर्णांकों के, पूर्णांकों के, पूर्णांकों के पूर्णांकों के पूर्णांकों के धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, वर्गमूल आप वर्गमूल यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल, वर्गमूल अपरिमेय, अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे अब इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे रूट 16, रूट 16 है, रूट 16 का वर्ग कितने का आएगा, रूट 16 का अपन वर्ग करेंगे यानी 4 का वर्ग क्या होता है 16, तो यहाँ पर रूट से बाहर निकलेंगे कितने 4, 4 निकलेंगे बाहर, तो 4 जो निकले बाहर, जो बाहर निकले वह एक परिमेय संख्या है, वह एक परिमेय संख्या है। यही इसका आंसर है। लिखना है नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। और जैसे कारण रूट 16 का वर्ग 16 होता है 4 का वर्ग, जो एक अपरिमेय संख्या है। इसको यही बताना था। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, बहुत से बहुत बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में बताएं कैसा रहा वीडियो।